हाय गुड इवनिंग, दिस इज जय। शाम के बज चुके हैं 8 और ये हमारा प्यारा सा सेशन का टाइम। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी का चैप्टर 2 एक्सपोनेंट एंड पावर। ये जो वीक है मंडे टू सैटरडे, इसमें हम एक्सपोनेंट एंड पावर और एक और चैप्टर है खत्म हो जाएगा तो उसे पढ़ेंगे। आज एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 करने वाले हैं। अब देखो, एक्सपोनेंट क्या होता है, बेस क्या होता है, पावर क्या होता है, मैंने आपको एक शॉर्ट लेक्चर में बता दिया है। नहीं देखो तो यहाँ पे एक बार और मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। जैसे कि जब हमारे पास रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन आता है, एग्जाम्पल 2 हमारे पास रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे 2 कितने टाइम मल्टीप्लीकेशन में है, 1 2 3 4 5। तो रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं हम पावर के फॉर्म में, 2 रेज टू पावर 5। मतलब कि ये जो 2 है ये 5 टाइम रिपीट हो रहा है। इस कंप्लीट चीज को हम बोलते हैं कि ये है पावर। और पावर में दो पार्ट होते हैं, ये है हमारा एक्सपोनेंट और ये है नीचे वाला बेस। बेस मतलब जो डिजिट मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन में जा रहा है। तो 2 हमारा रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन में जा रहा है तो बेस 2 हो गया। अब ये कितने बार रिपीट हो रहा है तो वो हो जाएगा हमारा एक्सपोनेंट। इसे हम पढ़ेंगे 2 रेज टू पावर 5। क्लियर है? अब कुछ इसके फॉर्मूले कर लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन। तो यहाँ पे आ चुके कुछ हमारे पास लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ये लॉ आपको किसी पेपर में लिख लेने हैं और याद कर लेने हैं। अगर याद नहीं होता है तो फिलहाल एक नोट बनाकर रख लेना, क्योंकि ये काम आने वाला है। जैसे यहाँ ए रेज टू पावर एम इंटू ए रेज टू पावर एन इक्वल टू ए का पावर एम प्लस एन। मतलब सेम बेस हो और पावर डिफरेंट हो तो पावर को हम ऐड कर देते हैं। सेम बेस है ए और पावर यहाँ पे डिफरेंट है, पर ये किस में, डिवीजन में है। जब सेम बेस पावर डिफरेंट डिवीजन में होते हैं तो हम पावर, यानी पावर का मतलब है एक्सपोनेंट, अभी बोला जा रहा है, एक्सपोनेंट हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, ए रेज टू पावर एम इंटू बी रेज टू पावर एम। डिफरेंट बेस है, सेम पावर है, तो बेस को मल्टीप्लाई कर दो, पावर ऊपर रहने दो जो भी है। थर्ड, ए रेज टू पावर एम डिवाइड बाय बी रेज टू पावर एम। देखो सेम पावर है, डिफरेंट बेस है, तो ए बाई बी डिवीजन में चला जाएगा और पावर जो भी एम है वो एम। क्लियर है? यहाँ पे ए रेज टू पावर एम इंटू एन, तो ए का पावर एम इंटू एन। क्लियर है? यहाँ ए का पावर जीरो, ए का पावर जीरो मतलब 1 हो जाता है, ये आप याद रख लेना। और ए का पावर माइनस एम मतलब निगेटिव एक्सपोनेंट है तो उसको रेसिप्रोकल कर दो, 1 बाई ए का पावर एम पॉजिटिव हो जाएगा। अब चले डायरेक्ट क्वेश्चन पे यहां से। तो आ चुके हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का ए बी और सी। सबसे पहले आपको एक काम करना है, जो भी आपने आइडेंटिटी अपने नोट में लिख कर अभी रखा है उस पेज को फाड़ लो, बाहर निकालो और देखो कि किसी के साथ मैच हो रहा है क्या। यहाँ पे थ्री रेज टू पावर -2, ये हमारे किसी आइडेंटिटी से मिलता जुलता है क्या? 3 रेज टू पावर -2 यानी एक्सपोनेंट निगेटिव है, निगेटिव एक्सपोनेंट ए रेज टू पावर -m को हम लिखते थे 1 बाई ए का पावर m। रेसिप्रोकल कर देते थे, हमारे पास एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो जाता था। तो यहाँ पे देखो 3 रेज टू पावर -2 को हम लिख सकते हैं 1 बाई 3 रेज टू पावर 2, मतलब 1 बाई 3 इंटू 1 बाई 3, और फाइनल आंसर होगा हमारा 1 बाई 9। सबसे पहले आपको आइडेंटिटी देखना है कि कोई आइडेंटिटी है जिसमें एक्सपोनेंट हमारा निगेटिव हो। हाँ, निगेटिव एक्सपोनेंट वाला आइडेंटिटी हमें मिल गया। क्या करते थे? रेसिप्रोकल कर देते थे। तो रेसिप्रोकल कर दिया 1 बाई 3 का पावर 2। 3 का पावर 2 मतलब यहाँ नीचे 3 दो बार मल्टीप्लीकेशन में होगा, दो बार मल्टीप्लीकेशन में होगा, तो मीन्स 3 इंटू 3 9, 1/9 आंसर। यहाँ पे -4 रेज टू पावर -2, आइडेंटिटी बताओ। ए रेज टू पावर -m, इसे हम रेसिप्रोकल कर देते थे। ठीक है, तो -4 रेज टू पावर -2
-4 रेज़ टू पावर -2 मतलब 1/-4 रेज़ टू पावर 2। देखो निगेटिव एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो गया, नंबर जैसा है, नंबर में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। नंबर रेसिप्रोकल में -4 था तो -4 पावर, यानी एक्सपोनेंट हमारे पास निगेटिव था तो एक्सपोनेंट को हमने पॉजिटिव कर लिया। अब देखो 1/-4 इंटू 1/-4, मैंने क्या बोला था, अगर आपके पास ऐसा कुछ है 4 रेज़ टू पावर 2 मतलब 4 2 टाइम रिपीट हो रहा है, नीचे 4 2 टाइम रिपीट हो रहा है, तो 4 इंटू 4 16 और माइनस इंटू माइनस तो प्लस, तो ये हो जाएगा 1/16। ये है हमारा आंसर। थर्ड वाले पे आओ, ये आइडेंटिटी क्या है, a⁻m 1/में a⁻m, ये है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मिल गया तो हम जस्ट इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल करोगे तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे चला जाएगा, पावर हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा। ये चीज हो रहा है क्लियर क्या? 1/2 पावर -5, -5 एक्सपोनेंट है। देखो एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, पावर एक्सपोनेंट, अभी मैं फ्लो में एक्सपोनेंट को पावर बोल दे रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में एक्सपोनेंट होता है, पर वो थोड़ा सा देख लेना। यहाँ पे 1/2 का पावर -5 है, -5 मतलब पॉजिटिव करना होगा, पॉजिटिव करना होगा तो इसे रेसिप्रोकल करना होगा, नीचे का 2 ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया। अब देखो अगर पावर डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 2 का पावर 5 अपॉन में 1 का पावर 5 आएगा अंदर ब्रैकेट के अंदर। 2 का पावर 5 मतलब 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 मतलब 5 टाइम 2 मल्टीप्लाई होगा, नीचे 1 हमारा 5 टाइम मल्टीप्लाई होगा। तो 1 कितने टाइम में मल्टीप्लाई हो जाए, नीचे बचेगा हमारा 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 1, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32, तो हम इसे लिख सकते हैं कि हमारा आंसर 32 आया। नीचे वाला आपको दिख रहा है क्या? हाँ, थोड़ा सा टिल्ट कर दिया जाए। चलो नेक्स्ट पे चले। ये है क्वेश्चन नंबर 2, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 2। आप जरा ध्यान से यहाँ पे देखो क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है और एक्सप्रेस करना है रिजल्ट को पावर नोटेशन में विथ अ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो थोड़ा सा अगर ये हो जाए तो, ओहो नहीं हो रहा है। हाँ देखो, हमें जो भी रिजल्ट दिखाना है पहले तो सिंप्लीफाई करना, उसके बाद रिजल्ट को हमें पॉजिटिव एक्सपोनेंट में दिखाना है, बुक में भी आपका लिखा हुआ है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आओ इन्हें सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप देखो कोई आइडेंटिटी से मिलता जुलता है क्या? दो नंबर डिवीजन में है, सेम बेस है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है, a⁻m डिवाइड बाई a⁻n, इसे हम लिखते थे a⁻ डिवाइड में है तो m माइनस का n। सबसे पहला काम आपका यही है, चीट नोट से आपको आइडेंटिटी निकालना है कि आइडेंटिटी क्या, कौन सा आइडेंटिटी से ये मैच कर रहा है। जब आप ये काम कर लोगे तो आपको पता है क्या करना है। बेस क्या है, -4 है तो -4 का पावर 5 डिवीजन में, तो 5 माइनस का 8 5 माइनस का 8। अब देखो -4 का पावर 5 माइनस का 8 -8 प्लस का 5 -3 बचेगा तो -3। अब जरा वापस देखो, -4 रेज़ टू पावर -3 ये किस आइडेंटिटी से मिल रहा है भैया, a⁻m, और इसे लिख देते थे 1a⁻m 1 में a⁻m। आइडेंटिटी मिल चुका है तो हम इसे लिख सकते हैं 1/4 का पावर 3, -4 है तो -4, 1/-4 का पावर 3। नंबर निगेटिव है तो निगेटिव रहेगा, बस एक्सपोनेंट रेसिप्रोकल में पॉजिटिव हो जाएगा। अब एक और चीज देखो, माइनस ऑड टाइम में रिपीट हो रहा है, मतलब ऐसे समझ लो ना, -1 इंटू -1 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस ही रहेगा। जब माइनस हमारा ऑड टाइम में रहता है तो रिजल्टेंट हमारा जो रिजल्ट आता है वो माइनस का रहेगा। तो इसे आप थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो,
4 इंटू 1/-4 इंटू 1/-4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, तो 1/-64, ये हो गया आपका आंसर। अभी आपको सिर्फ अपने चीट कोड से फॉर्मूले मिलाने और कुछ नहीं करना। 1/2 रेज टू पावर 1/2 रेज टू पावर 3 होल रेज टू पावर 2, ये किसी आइडेंटिटी से मिलता जुलता है क्या? a रेज टू पावर m रेज टू पावर n, हाँ ये यही आइडेंटिटी है। सीधा सीधा नहीं दिख रहा है पर दिख जाएगा, आप देखने की कोशिश करो। अगर आप इसको ऊपर लेकर जाओगे तो -3 हो जाएगा, 2 रेज टू पावर -3 का पावर 2, या फिर ऐसे ही इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये 1 रेज टू पावर 2 अपॉन में 2 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 2, ये पावर इस पे डिस्ट्रीब्यूट और इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया हमारा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ये तो आपको पता है a रेज टू m रेज टू पावर n, तो a का पावर m इंटू n, a का पावर m इंटू n, ऊपर 1 इंटू 1 तो 1 ही रहेगा, 2 का पावर 3 इंटू 2, 2 का पावर 3 इंटू 2 मतलब 2 का पावर 6, 1/2 का पावर 6। अब हमारे पास 1/2 का पावर 6 आ गया है, 26 नहीं है, कोई कंफ्यूज मत होना, 2 का पावर 6 है। 2 का पावर 6 मतलब नीचे 2 मल्टीप्लाई हो रहा होगा 6 टाइम, इंटू 2 2 2 3 4 5 6, ऐसा कुछ होगा। तो आओ सॉल्व कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, 6 टाइम 1 2 3 4 5 6, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, तो ये हो जाएगा हमारा 1/64 जो कि है हमारा आंसर। नीचे वाला पोर्शन दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट पे। तो यहाँ पे आ जाओ 2 का 3 में। क्वेश्चन क्या है, रीड करो अच्छे से। -3 रेज टू पावर 4 इंटू 5/3 रेज टू पावर 4। एक काम करो ना, इसे थोड़ा और सुंदर लिख लो। कैसे? यहाँ देखो जरा, -3 रेज टू पावर 4, ये किसी आइडेंटिटी से मिलता जुलता है क्या? a/b रेज टू पावर m, तो a का पावर m अपॉन में b का पावर m, तो उसी तरीके से 5 का पावर 4 अपॉन में 3 का पावर 4, पावर एक्सपोनेंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, दोनों बेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ये हमारा आइडेंटिटी से मिलता जुलता था, a/b का पावर m, तो a का पावर m अपॉन में b का पावर m, नोट में देखो लिखा हुआ है। अब देखो इधर, अब इसे थोड़ा सुंदर करके लिख लो, -3 रेज का पावर 4 अपॉन में 3 रेज, अच्छा ये 3 है, ओके ओके ओके, यहाँ -3 है, नहीं नहीं ठीक है, यहीं पे आ जाओ। तो यहाँ पे देखो, डिफरेंट बेस सेम पावर, डिफरेंट बेस सेम पावर, कोई आइडेंटिटी है क्या? डिफरेंट बेस सेम पावर, a रेज टू पावर m इंटू b रेज टू पावर m इक्वल टू ab रेज टू पावर m, ये आइडेंटिटी है आपके नोट कॉपी में, तो इसको यहाँ पे छाप दो। ab -3 इंटू 5 रेज टू पावर 4, इस आइडेंटिटी के थ्रू हम जा रहे हैं। नीचे में क्या है? 3 रेज टू पावर 4 है, -3 इंटू 5 माइनस का 15 अपॉन में 3, ऊपर पावर 4 नीचे पावर 4, कुछ कर सकते हो क्या? कोई आइडेंटिटी से मैच कर रहा है क्या? a/b दोनों का पावर, तो इसे आप लिख सकते हो -15/3 होल रेज टू पावर 4। यहाँ तक बात समझ में आ रही है क्या कि मैंने क्या किया है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे -3 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 4 अपॉन में 3 का पावर 4, यहाँ पे पावर स्प्लिट कर दिया है दोनों का। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे -3 इंटू 5 का पावर 4, डिफरेंट बेस सेम पावर, डिफरेंट बेस सेम पावर, आइडेंटिटी पे जाओगे तो a इंटू बेस मल्टीप्लाई करोगे और पावर रखोगे बाहर में। -3 इंटू 5 -15 का पावर 4, नीचे 3 का पावर 4। अब देखो सेम पावर है, डिफरेंट बेस डिवीजन में है, तो इन्हें हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जस्ट इसी आइडेंटिटी का रेसिप्रोकल। इधर देखो, ये आइडेंटिटी आपके पास था,
ए रेज टू एम अपॉन में बी रेज टू एम इक्वल टू ए बाई बी पावर एम। उसी आइडेंटिटी को चेंज किया। क्लियर है? यहाँ तक आ जाओगे तो देखो जरा, 3 से -15 कैंसल आउट हो जाएगा क्या? हाँ हो जाएगा। कितने टाइम में होगा? 5 टाइम में, तो -5 रेज टू पावर 4 और ये है आपका आंसर। क्लियर? इधर आओ, 3 रेज टू पावर -7, 3 रेज टू पावर -10, सेम बेस है। सेम बेस मतलब किसी आइडेंटिटी से मैच कर रहा होगा। किससे? ए रेज टू पावर m डिवाइड बाई ए रेज टू पावर n, तो a का पावर m माइनस n। कोने वाला दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है। तो इस आइडेंटिटी के थ्रू जाओगे तो a का पावर m माइनस n लिख सकते हो। सेम बेस क्या है? 3, पावर क्या है? -7 माइनस माइनस का 10। माइनस जब भी आए दूसरा टर्म अगर माइनस का है तब ब्रैकेट में लिखो। क्यों? आगे बताता हूँ। 3 का पावर -5, देखो -7 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का पावर -7 प्लस का 10 इंटू 3 का पावर -5। अभी हम 1-2 क्वेश्चन में है तो थोड़ा बेसिक से कर रहे हैं, आगे थोड़ा स्पीड पे ध्यान दिया जाएगा। अभी कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। -7 प्लस का 10 माइनस का 3, तो 3 का पावर -3 इंटू 3 का पावर -5 किसी आइडेंटिटी से मैच कर रहा है क्या? देखो सेम बेस डिफरेंट पावर मल्टीप्लिकेशन में, मतलब a का पावर m इंटू a का पावर n, तो a का पावर m प्लस n इस वाले आइडेंटिटी से मैच कर रहा है। अच्छे से लिख दो थोड़ा ताकि कंफ्यूजन ना हो। कर रहा है मैच। तो बेस है हमारे पास सेम बेस 3, पावर -3 प्लस का -5, तो पावर हो जाएगा 3 का पावर -8। और हमारे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक्सपोनेंट पॉजिटिव रहना चाहिए, मतलब इसको रेसिप्रोकल कर दो 1/3 का पावर 8 और ये हो गया आपका आंसर। क्लियर यहाँ तक? आइडेंटिटी इस ब्रैकेट वाले को पहले देखा किस आइडेंटिटी से मैच कर रहा है, देख लिया, सॉर्ट करके लिख लिया। अब देखो ये किसी आइडेंटिटी से मैच कर रहा है क्या? हाँ दिख गया, सॉर्ट करके लिख लिया। अब 3 का पावर -8 आ रहा था, एक्सपोनेंट हमें निगेटिव नहीं पॉजिटिव चाहिए तो पॉजिटिव कर दिया रेसिप्रोकल करके। तो 1 मिनट गलत हो चुका है क्या? -7 प्लस का 10, -7 प्लस का 10 प्लस का 3 होगा, तो यहाँ पे प्लस का 3 माइनस का 5, तो यहाँ बचेगा हमारा -2 और ये हो जाएगा +2। देखो आपको बताने के चक्कर में हम खुद ही गलती कर दिए। यहाँ पे -7 प्लस का 10 -7 तो 3 बचेगा, तो यहाँ पॉजिटिव 3 होगा। अब देखो सेम बेस डिफरेंट पावर, तो पावर ऐड होंगे, तो -5 प्लस का 3, -5 प्लस का 3 -2 निगेटिव एक्सपोनेंट है तो पॉजिटिव बना दिया 1/3 का पावर 2 में। अभी नजर नहीं आता तो फिर बाद में करना पड़ता है। आ जाओ यहाँ पे, लास्ट है 2 का लास्ट, 2 का 5। देखो 2 का पावर -3 इंटू 7 का पावर -3 किसी आइडेंटिटी से मैच हो रहा है क्या? a का पावर m इंटू बी का पावर m इक्वल टू a इंटू बी का पावर m। आपका पहला काम यही है, आइडेंटिटी मैच करना। आइडेंटिटी मैच कर लिए तो आपका काम हो गया। ये होगा 2 इंटू -7 होल रेज टू पावर -3, 2 इंटू -7 -14 होगा और रेज टू पावर -3। एक्सपोनेंट हमें निगेटिव नहीं चाहिए तो पॉजिटिव कर लेते हैं, 1/में -14 का पावर 3। एक्सपोनेंट निगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, नंबर -14 का -14 रहेगा और ये हो गया आपका आंसर। इधर आओ, ये है थर्ड। इसमें हमें वैल्यू फाइंड करना है कि क्या वैल्यू आएगा। 3 का पावर 0 प्लस 4 का -1, 3 का पावर 0 मतलब a रेज टू पावर 0, इसका मतलब 1 होता है। आइडेंटिटी आपको दिख रहा है तो इसे आप लिख दो 1 डिबिया में। अभी फिलहाल डिबिया में फोकस करो यहाँ पे। 3 रेज टू पावर 0 मीन्स 1 और 4 रेज टू -1, तो 1/4 रेसिप्रोकल लिख दिया डिब्बी में। फिलहाल डिब्बी में ही आ जाओ। इनका एलसीएम लोगे तो ये एलसीएम 4 आएगा। 1 के टेबल में 4 कितने टाइम में आता है? 4।
तो 4, 1 इंटू 4 प्लस का 4 के टेबल में 4 कितने टाइम में आता है 1, तो 1। ये डिबिया में ही अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, डिबिया के बाहर नहीं आए हैं। 1 इंटू 4, 4 प्लस 1 5, 5/4 है नीचे, और मल्टीप्लिकेशन में है 2 का पावर 2, मल्टीप्लिकेशन में 2 का पावर 2, नीचे हमारे पास 4 है। आप ऐसे लिख सकते हो 5/2 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 2 लिख सकते हो, या फिर इससे इसके नीचे लिख दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 क्या होगा 5 इंटू, देखो 2 का पावर 2, 2 का पावर 2, किसी भी आइडेंटिटी पे आ जाओ, a/a का पावर m, a का पावर m, ऊपर नीचे इक्वल है, कट कूट के 1 बचेगा, कट कूट के 1 कर दो, 5 इंटू 1 इक्वल टू 5, तो हमारा आंसर क्या आया 5। देखो क्या किया, सबसे पहले इस डिब्बी वाले पे ध्यान दिया। सबसे पहले 3 का पावर 0 मतलब a का पावर 0 इक्वल टू 1, कोई भी नंबर उसका पावर 0 मतलब वो 1 है। 4 का पावर निगेटिव में मतलब कि 1/4 होगा, 1/4 होगा, एलसीएम एलसीएम लेकर 5/4 बना दिया, इंटू 2 का पावर 2 है। हम 4 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2, प्राइम फैक्टराइज करोगे तो 2 का स्क्वायर आएगा, तो 2 के स्क्वायर को इस 2 के स्क्वायर के नीचे लिख दिया, ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक जैसा है, कैंसल आउट होके 1 बचेगा, तो यहाँ पे सिंपली 5 बचा है। यहाँ पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 है। देखो जरा इसे कैसे सॉल्व करना है। 2 का पावर -1 इंटू 4 का पावर -1 डिवाइड बाई 2 का पावर -2 बेस 2 बेस 2, इसको भी बेस 2 बना देते हैं, क्या ही करना है इस अकेलों को रखकर। इसे लिख सकते हो 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 होल का पावर -1, तो 2 का पावर -2 लिख सकते हो, तो लिख दो। इसे आप रीराइट करके लिख दो 2 का पावर -1 इंटू 2 का पावर -2 डिवाइड बाई 2 का पावर -2। आ गए, यहाँ पे 2 था, देखो सॉरी 4 था, 4 का पावर -1, 4 को आप 2 इंटू 2 का पावर 2 लिख सकते हो, तो 2 का पावर 2 इंटू -1, ऐसे 2 का पावर 2 और बाहर में है -1, तो 2 का पावर 2 इंटू -1, तो 2 का पावर -2, वही 2 का पावर -2 यहाँ पे लिखा। अब इससे फायदा क्या हुआ भैया, सीधा आइडेंटिटी पे आ गया। आप देखो जरा, सेम बेस पावर डिफरेंट, सेम बेस पावर डिफरेंट, कौन सा आइडेंटिटी है, a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n, तो a का पावर m प्लस n, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है तो 2 का पावर -1 प्लस का -2 लिख सकते हो, तो 2 का पावर हो जाएगा यहाँ पे -3, इधर है डिवाइड बाई 2 का पावर -2 डिवाइड बाई 2 का पावर -2, ये भी आइडेंटिटी पे आ रहा है। a का पावर m इंटू b का पावर n, नहीं सॉरी इंटू नहीं, डिवाइड, डिवाइड है तो पावर माइनस होंगे, सेम बेस तो पावर -3 माइनस का 2, -3 माइनस का 2 मतलब 2 का पावर -5 होगा हमारे पास, और 1/2 का पावर 5 ऐसे पॉजिटिव एक्सपोनेंट में भी करके लिख सकते हो। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है, वो 2 को 4 मैंने किस तरीके से बनाया, सॉरी 4 को 2 बनाया, यहाँ पे यहाँ तक आ गए। ये आइडेंटिटी है 2 का पावर, मल्टीप्लीकेशन में तो पावर ऐड हो जाएगा -3, डिवाइड है सेम बेस, डिवीजन में है तो पावर होता है -3 -2, तो 2 का पावर -5, इसे लिख सकते हो 1/2 का पावर 5, 25 नहीं 2 का पावर 5 है, कंफ्यूज मत होना कोई, 2 का पावर 5 पॉजिटिव। अब इधर आओ, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो क्या करना है। 1/2 का पावर -2 प्लस 1/3 का पावर -2 प्लस 1/4 का पावर -2, कोई आइडेंटिटी दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है भैया। एक आइडेंटिटी दिख रहा होगा, a/b का पावर m है, -m है या m है, उसको छोड़ो, a का पावर m अपॉन में b का पावर m,
स्प्लिट कर सकते हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक्सपोनेंट, तो स्प्लिट कर दो 1 का, या फिर कर ही लो तुम पॉजिटिव 2/1 का पावर 2 प्लस 3/1 का पावर 2 प्लस 4/1 का पावर 2। एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो गया। अब लाओ 2 का पावर 2 अपॉन में 1 का पावर 2 प्लस 3 का पावर 2 अपॉन में 1 का पावर 2 4 का पावर 2 अपॉन में 1 का पावर 2। निगेटिव एक्सपोनेंट था, पॉजिटिव कर दिया। अब आइडेंटिटी पे मैच कर रहा है क्या, a बाई बी का पावर m, तो a का पावर m अपॉन में b का पावर m, उस पर मैच कर लिया। यहाँ पे देखो 2 2 जा 4, 1/1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, 3 9, 1 का स्क्वायर 1, 4 16, 1 का स्क्वायर 1। सेम डिनोमिनेटर है तो 4 + 9 + 16 कितना होगा, 16 4 20 + 9 29। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है। चले नेक्स्ट। एक मिनट देखो जरा यहाँ पे, -2 -2 माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस, तो -3 प्लस का 2 -3 प्लस का 2 -3 प्लस का 2, तो 2 का पावर -1, इसे लिख सकते हो 1/2। तो ये है आज का मतलब इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। हालांकि इस सेशन में मेरा ज़्यादा टेंशन ध्यान है आपको इससे रिलेट करवाने पर, तो थोड़ा बहुत मेरे साइन छूट जा रहे हैं, तो उसके लिए आप माफ़ कर देना। यहाँ पे देखो 3 का पावर -1 प्लस 4 का पावर -1 प्लस 5 का पावर -1 होल रेज टू पावर 0। यहाँ पे देखो अंदर में कुछ भी करो a रेज टू पावर 0 1 आएगा, अंदर में कोई भी पावर आ जाए, a का पावर अंदर कुछ भी आ जाए 3 आ जाए, पर बाहर पावर 0 है, अंदर पावर a का कुछ भी आए तो फाइनल तो m इंटू 0 होगा, m इंटू 0 मतलब a का पावर 0, a का पावर 0 मतलब 1। तो ये कंप्लीट कट कुट करके इसका फाइनल आंसर हमारे पास 1 ही आएगा। तो यहाँ पे हो गया हमारा 1 आंसर। इधर आओ, ये किसी आइडेंटिटी पे दिख रहा है क्या, a का पावर m रेज टू पावर n, ठीक है। a -2/3 का पावर -2 इंटू 2, -2 इंटू 2 होता है -4, तो -2/3 का पावर होगा हमारे पास -4। और देखो हमारे पास ना निगेटिव एक्सपोनेंट चाहिए नहीं, हमें निगेटिव एक्सपोनेंट से नफरत है, तो पॉजिटिव में कर दो 3/-2 का पावर यहाँ पे होगा 4। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे देख लो, आंसर देख लो, 3 का पावर 4 हो जाएगा अपॉन में -2 का पावर 4 हो जाएगा, पावर स्प्लिट हो जाएगा, इस पे एक्सपोनेंट स्प्लिट होगा। 3 का पावर 4 करोगे तो 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81 में कन्वर्ट होगा। और नीचे आओ -2 का पावर 4 मतलब -2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 माइनस साइन कितने टाइम है, पॉजिटिव टाइम, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। देखो -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस, तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। क्या आएगा, 2 2 4 2 8 2 16, तो यहाँ पे 81 अपॉन में 16, और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्लियर ना। यहाँ पे आंसर छोड़ दोगे तो गलत हो सकता है, इसलिए कंप्लीट आंसर निकाल लो इस केस में बस रहा है। इसी के साथ आपका ये लेक्चर खत्म होता है। कैसा लगा ये लेक्चर नीचे कमेंट में बताना। बाय, गुड नाइट। मिलते हैं ट्यूसडे को शाम 8 बजे।